आप बच्चों बताए तो सही, बोल ही नहीं रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिस्ट जो है ना, आप देख लें और इसको आप ज़हन में रखें। आ रही है आवाज़ अब? जी बच्चों, आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, ये आपका जो ये लिस्ट मैंने दिखाई है, ये लिस्ट जो है आप देखें और स्कूल से जिन बच्चों का नाम नहीं है वो रब्ता करें, क्योंकि ये फाइनल लिस्ट आई है। इसके बाद वो कह रहे थे कि नहीं तो आपके लिए मसला होगा। ठीक है, जिन बच्चे का नाम इसमें आप मौजूद हैं, यहाँ नहीं है, वो फिर हम उसको क्लास से निकाल देंगे। बहरहाल आप स्कूल से रब्ता कर लेंगे। ठीक है, ये वीडियो में आ रहा है ताकि आप बाद में भी देख सकते हैं। अच्छा जी, लेक्चर 2 है। एक्सप्लेनेशन हमने सेकंड लॉ किया था। इफ ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास एम विच इज एट रेस्ट, जो क्या है, रेस्ट पे है, the body will move in the direction of force applied and that acceleration will produce ba। acceleration क्या है, a पैदा होगा। if we double the force, acceleration will be double, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। acceleration क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ठीक है। अच्छा जी, if we apply a zero force, acceleration will be zero, so acceleration is directly proportional to the force applied। acceleration जो है a directly proportional to the force applied। ठीक है, ये जो साइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। अगर हम इसको नीचे लिखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा आगे, जैसे आपको नजर आएगा। इफ वी इंक्रीज द मास ऑफ बॉडी बाय कीपिंग द अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट, अगर कहते हैं हम मास बढ़ा दें, एक्सेलेरेशन विल डिक्रीज, एक्सेलेरेशन कम हो जाएगा। दस फॉर लार्जर अमाउंट ऑफ मास ऑफ बॉडी इट्स एक्सेलेरेशन विल स्मॉलर, इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, कम होगा। ये देखिए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आता है। क्या आता है ये, अगर आप नीचे लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये जो साइन है अल्फ़ा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नीचे लिखा हुआ था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे। अब इन दोनों को मिला दें, कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन, तो अब इन दोनों को आपने मिला दिया, वो पहली इक्वेशन और ये, तो ये हमारे पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ ओवर एम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई के कांस्टेंट ले लेंगे। क्या करेंगे, के कांस्टेंट ले लेंगे, तो फिर हम इधर इक्वल टू का साइन आएगा। क्या आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, ये उसका साइन नहीं आएगा। तो ये जब हम के लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, इक्वल टू का साइन आ जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। अब ऐसे ही सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, के इज इक्वल टू 1। ऐसे सिस्टम में क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ हम 1 पुट कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू एम में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रूफ फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी, क्या है ये, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है ये। क्लियर, हम आगे चलते हैं। न्यूटन क्या होता है, unit of force है, the unit of force is Newton, the force which produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की बॉडी हो तो उसमें अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो मूव कर रही हो, तो हम कहेंगे कि फोर्स जो एक्ट कर रही है वो 1 न्यूटन है। क्या है, फोर्स एक्ट कर रही है 1 न्यूटन। द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ने बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। ठीक है, तो ये है फिजिकल टू एम ए। तो हमारे पास क्या है, अगर 1 किलोग्राम का मास
1 मीटर पर सेकेंड स्केल के एक्सेलरेशन से जा रहा हो तो जो फोर्स एक्ट कर रही है वो 1 न्यूटन होती है। क्या होती है? 1 न्यूटन होती है। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, आगे है कहाँ गया? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये था। अब मैं इसको चेंज कैसे करूँ? चलने दे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट, एक्शन एंड डायरेक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कहता है अमल और रद्द-ए-अमल बराबर होते हैं लेकिन सिमत में क्या होते हैं? मुखालिफ होते हैं। क्या होते हैं? मुखालिफ होते हैं। एक्सप्लेनेशन, व्हेन ए बॉडी ए एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बॉडी बी, के दो बॉडीज हैं, ए बॉडी जो दूसरी पे फोर्स लगाती है, इट इज कॉल्ड एक्शन ऑफ द बॉडी ए ऑन बी। द बॉडी बी विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बॉडी ए, अब बी भी ए पे फोर्स लगाएगी। मसलन जैसे आप एक गेंद जो है ना दीवार से टकराते हैं, जो आप टकरा रहे हैं वो एक्शन है, जो वो वापस आ रही है वो क्या है? रिएक्शन है। ठीक है, बॉडी बी विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बॉडी ए which will be equal in magnitude but opposite in direction. This force is called reaction of B on A. इसको हम क्या कहेंगे? B का reaction है A पे। These forces occur in nature in pairs. कहते हैं ये पेयर्स में होती हैं फोर्सेस। इसको हम एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। मसलन आपने गेंद फेंकी है, दीवार पे लगी है, वो एक्शन है। दीवार ने फिर उसको वापस भेजा है, वो क्या है? रिएक्शन है। तो ये पेयर में होती है, यानी पहले एक्शन आता है फिर क्या आता है? रिएक्शन आता है। ठीक है जी, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अमल और रद्द अमल बराबर लेकिन सिमत में क्या होते हैं? मुखालिफ होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, ए बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। एक बुक ज़मीन पे पड़ी हुई है, तो आप उसको देखें कि बुक पे कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं। ये एक बुक है, ठीक है, एक वेट इसका नीचे एक्ट कर रहा है, ये एक्शन है। और रिएक्शन क्या होता है? बाहर की तरफ, ऊपर ज़मीन का। तो दोनों बराबर होते हैं। हमें ये नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा हम उन फोर्सेस को ज़्यादातर डील करेंगे जो हमें नज़र नहीं आ रही। मैंने कहा था ना आपको कि हम जनरली उन फोर्सेस को डील करेंगे जो हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो दोनों बराबर होते हैं लेकिन ये क्या है कि सीमत में मुखालिफ होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है मोशन ऑफ रॉकेट। रॉकेट पीछे से गैस बड़ी स्पीड से छोड़ता है और उसके रद्दमल के तौर पर ऊपर जाता है। ठीक है, फायरिंग ऑफ बुलेट। अब बुलेट जो फायर होती है वो भी क्या होती है? उसमें ब्रस्ट होता है, यानी फटती है। उसमें हमने केमिकल डाला होता है और उसके फटने के रिएक्शन के तौर पर जो उसमें से बुलेट है वो आगे निकल कर जाती है और होल बाहर गिर जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। एक बंदा जब चलता है ना, हम ज़मीन को क्या करते हैं कि पीछे धकेलते हैं और रद्दमल के तौर पर आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक्शन। ज़मीन को पीछे धकेल रहे हैं, हम खुद आगे जाते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा चलते हुए आज कहीं। ठीक है, अच्छा जी, मैस क्या होता है? The characteristic of body which determine the acceleration of body when force is applied is called mass। कहता है ऐसा characteristic है जो acceleration के बारे में बताता है। जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उसको हम देखें। ये F इज इक्वल टू एम ए हमने पढ़ा है। क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। तो बेफिक्र है, आज आसानी है लेक्चर, रमज़ान में आसानी होगा, चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या करें कि एक्सेलेशन नीचे ले जाए, एफ ओवर, चलो एम नीचे ले जाते हैं, एम। तो अब देखें जितना मैस बढ़ता जाएगा एक्सेलेशन कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? एक्सेलेशन कम होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो मैस है ये एक्सेलेशन को डिटरमिन करता है। अब मैस कम करते जाए एक्सेलेशन बढ़ता जाएगा। अभी किसी चीज़ को चलाना आसान होता जाएगा अगर वो ज़्यादा भारी नहीं है। बात समझ आ रही? अगर आप वेट बढ़ाते जाएं उसका, मैस बढ़ाते जाएं उसका, तो फिर एक्सेलेशन जो है वो ज़्यादा कम होता जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि मैस जो है किसी बॉडी का एक्सेलेशन डिटरमन करता है कि एक्सेलेशन क्या होगा। क्या है? एक्सेलेशन क्या होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलो। सॉरी बच्चों,
ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा जी, इसके बाद है वेट, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। ऐसी फोर्स जिससे ज़मीन जो है किसी बॉडी को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है इज़ कॉल्ड वेट। उसको हम क्या कहते हैं? वेट है। जैसे आप एक पेन है ना आपके हाथ में, तो आप ऊपर से थोड़ी हाइट से ज़ाहिर है हाथ ऊपर करके आप छोड़ें तो वो नीचे जाएगा, तो इसका मतलब है ज़मीन उसको क्या है? खींच रही है, उसको हम उसका वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैस, ये इनमें फ़र्क आता है, आप दोनों लिखेंगे फिर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट? ये अच्छा जी, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज कॉल्ड मैस। क्वांटिटी ऑफ मैटर जिस्म में जो होता है उसको मैस कहते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस। वो बीम बैलेंस है ना, उससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। जहाँ भी ले जाएं मैस इतना ही रहेगा बंदे का। चांद पे भी जाएं आप इतने ही रहेंगे, कम नहीं होंगे ना ज़्यादा। अच्छा, इट्स वैल्यू कैन नेवर बी ज़ीरो, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। अच्छा, इट इज़ ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। इन ऐसा यूनिट, इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम। क्या होते हैं इसकी यूनिट? किलोग्राम होते हैं। इट डिटर्मिन द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी, वो मैंने पहले भी डेफिनेशन में बताया, ये किसी बॉडी का एक्सेलेरेशन डिटर्मिन करती है, हमें बताती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। ऐसी फोर्स जिससे जो है वो जिस्म को बॉडी अपने मरकज़ की तरफ खींचती है, उसे हम वेट कहते हैं। ठीक है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है, खींच रही है, डायरेक्शन है तो वेक्टर होगा। इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वो स्प्रिंग बैलेंस नहीं होता, उससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। अच्छा जी, इट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। अब ज़ाहिर है जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाएंगे वेट कम होता जाएगा, जी की वैल्यू कम होती जाएगी ना, इट्स वैल्यू बिकम ज़ीरो। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो भी हो जाती है। कहीं ऊपर जाके इसकी वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो हो जाती है, आप हवा में तैरने लगते हैं। हवा नहीं, खला में तैरने लगते हैं। इट इज़ ए ड्राइव क्वांटिटी। ये फंडामेंटल नहीं है, ड्राइव क्वांटिटी है। इन ऐसे यूनिट जो है वो न्यूटन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूटन इसके यूनिट होते हैं। ठीक है जी। फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। जी, लेक्चर ख़त्म हो गया बच्चों। हाँ जी, कोई बात आपने पूछनी हो? बच्चे सारे कल वाले हैं, मैं अटेंडेंस लगा लूँ या कोई नया आया जो कल नहीं आया हो?